नामे ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम न जापे। संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। आज ब्यास में सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। सत्संग पंडाल में हमेशा की तरह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। संगत जी, सत्संग करीब 10 बजे शुरू हो गया था। बाबा जी ने आज सत्संग में नामे ही ते सबकी छुआ बानी पर सत्संग किया है, जो कि तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बानी है। आइए सुनते हैं कि बाबा जी इस शब्द पर संगत को क्या समझाते हैं। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने बोला कि ये गुरु घर की बानी है। हम सब पाठ पूजा तो करते हैं, मालिक से रिश्ता जोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि अब बाहरमुखी साधन अपनाएंगे तो हमारा ध्यान भी बाहरमुखी ही रहेगा। अगर हमारा लक्ष्य मुक्ति पाने का है तो हमें शब्द की कमाई करनी पड़ेगी। जब शब्द की कमाई करेंगे, हमारा ध्यान अंतर्मुख होगा तो हमें सच का एहसास होगा। फिर बाबा जी ने फरमाया कि ये जो सृष्टि है, ये नाम के सहारे बनाई गई है। इस नाम के बिना किसी भी चीज़ की हस्ती कायम नहीं रह सकती। अगर मालिक हमारे शरीर में से इस शब्द को निकाल ले तो हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने अपने आप को उस नाम के साथ जोड़ना है। जब तक उस नाम के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमें मुक्ति हासिल नहीं होगी। संगत जी, फिर बाबा जी ने हमेशा की तरह सत्संग में कई उदाहरणें दी। बाबा जी ने कबीर साहिब जी के शब्द को लेकर समझाया कि कोट नाम इस संसार में ताते मुक्त ना होए, आद नाम जो गुप्त जप बिरला बूझे कोई। भाव कि अगर हम सोचें कि हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ से कोई भी लफ्ज़ लेकर उसका सिमरन करें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। गुरु साहिब हमें उस नाम के बारे में समझा रहे हैं जो आदि काल से चलता आया है, जो चारों युगों का उद्धार करता आया है। ये कोई आखिरी लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ों के दायरे में नहीं आता। अगर हम सोचें कि नामदान लेने से हमारा काम हो जाएगा तो ये हमारी गलत फहमी है। नामदान लेने से हम सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। नामदान ना तो दिया जाता है और ना ही लिया जाता है। नामदान के वक्त तो सिर्फ उस युक्ति के बारे में समझाया जाता है जिसको अपनाकर हमने अपना ध्यान अंतर्मुख करना है। नाम तो हमारे अंदर पहले से ही है, बस पहचान करने की बात है। संगत जी, फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि गुरु जितना मर्जी पहुंचा हुआ हो, वो गुरु की करनी है, उसका फल गुरु को मिलेगा, आपको अपनी करनी का फल मिलेगा। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि अगर बच्चा बोले कि वो पढ़ना नहीं चाहता तो क्या आप उसके लिए पढ़ाई कर लोगे? आप उसके लिए सबक आसान बना सकते हो, लेकिन उसकी जगह पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई तो उस बच्चे को खुद ही करनी पड़ेगी। अब हम ये मामूली सी पढ़ाई तो किसी के लिए कर नहीं सकते, तो हमने ये कैसे सोच लिया कि भजन सिमरन आपके लिए कोई और कर सकता है। भजन सिमरन तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। अगर भजन सिमरन नहीं करेंगे तो जैसे आए हैं वैसे ही खाली हाथ चले जाएंगे। संगत जी, फिर बाबा जी ने अच्छे कर्मों को लेकर समझाया कि अगर हम ये सोचें कि सिर्फ अच्छे कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी तो ये भी हमारी गलत फहमी है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें आगे जाकर अच्छी अवस्था मिल जाएगी, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो आगे जाकर बुरी अवस्था मिल जाएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। हमने इन सब कर्मों से ऊपर उठना है। जब तक हम इन कर्मों से ऊपर नहीं उठेंगे, हमें मुक्ति हासिल नहीं होगी। फिर बाबा जी ने सत्संग के आखिर में समझाया कि अगर हम सच्चे दिल से भजन सिमरन करेंगे और मालिक के भाने में रहेंगे तो वो हमारी भक्ति की लाज जरूर रखेगा। वो हमारा परमार्थ भी संवारेगा और स्वार्थ भी संवारेगा। इसलिए हमने सिर्फ बातों से अपना घर पूरा नहीं करना, हमने करके दिखाना है, बन के दिखाना है। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही नई नई अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। डर तो
ना मैनू सुन फरियाद पीरां